बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इज़ी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ शादियों में बनने वाला चिकन यखनी पुलाव बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपके साथ कभी भी किसी ने नहीं शेयर किया होगा। चाहे तो पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी चेक कर लीजिए, इतनी आसान और मुनफरिद पुलाव बनाने की रेसिपी आपके साथ कभी भी किसी ने नहीं शेयर की होगी। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आप कंपेयर करेंगे अपनी रेसिपी से, तो आपको इसका हर स्टेप मुख्तलिफ नज़र आएगा। इसको मैंने बहुत ही आसान और सादा मसालों से बनाकर तैयार किया है, लेकिन आपकी रेसिपी से ये टोटली मुख्तलिफ है क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है जिसे मैंने बहुत ही अनोखे अंदाज में बनाकर पेश किया है। इसका चावल का एक एक दाना बहुत ही फ्लेवरफुल बना है और गोश्त भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। अक्सर लोग जब भी चिकन यखनी पुलाव घर में बनाते हैं तो उनसे या तो चावल फीके फीके रह जाते हैं, या गोश्त में अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू नहीं आती है, या पुलाव में अच्छी सी खुशबू नहीं होती है, या फिर उनका पुलाव जो है बहुत नरम पड़ जाता है। तो इन सब बातों का सलूशन इसी रेसिपी में देने जा रही हूँ। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 100% श्योर है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल ले लिया है। इसको सबसे पहले हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। इतना वॉश करना है कि इसके ऊपर जितना भी आपको स्टार्च नज़र आ रहा था वो सब ख़त्म हो जाना चाहिए और इसका पानी ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट हम इसको भिगो के रख देंगे। यहाँ पर अब मैंने एक देगची में आधा कप ऑयल डाला है। टोटल 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आधा कप अभी डाला है, आधा कप हम बाद में डालेंगे। 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने जूलियन कट में किया है और इसको ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आएगी जब आप इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आएगी। 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है। इसके बाद इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बादियान के फूल हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा है, 1 जायफल का टुकड़ा है छोटा सा, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ और 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं और 5 से 7 मैंने लौंग ली हैं। इस सब गरम मसाले को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए हमने इसको भी ऑयल के अंदर फ्राई करना है। और इसके बाद ये अच्छी तरीके से जब लाइट सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है जिसे मैं ऐड कर रही हूँ और चिकन ऐड कर देंगे। अब चूल्हे की आंच को हमने मीडियम टू हाई कर देना है और मीडियम से हाई फ्लेम पर हमने चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका कलर जो है मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। जब चिकन अच्छी तरीके से, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हमने चिकन की भुनाई करनी है नमक के साथ। 1 से 2 मिनट हमने इसको भूनना है और ये देखिए चिकन भी लाइट सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप दही, फेंटा हुआ, अच्छी तरह फेंटा हुआ दही है ये, इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसके अंदर जो भी दही लगा है वो भी ज़ाया ना हो और इसके अंदर ऐड हो गया है वो भी। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर एक उबाल आने तक हमने इसको पकाना है ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम चावलों के मुताबिक इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं तो 1.5 से 2 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड किया है। अब हम कोई भी एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत और एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने कट करके ऐड किया है। इसकी अब हमने एक पोटली सी बना लेनी है। इस तरह से अच्छी तरह से टाइट हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको इस पानी के अंदर, चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने हाई कर देनी है और यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद लहसुन और लहसुन को हमने छुरी की मदद से इस तरह से सुराख कर लेने हैं ज़्यादा सारे और इसको भी ऐड कर देंगे साबुत ही। और यहाँ पर 3 से 4 इंच का अदरक का मैंने टुकड़ा लिया था जिसको मैंने जूलियन कट किया है, इसको भी ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसके बाद ढक कर इसको 20 मिनट के लिए हमने
लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। यहाँ पर मुझे तकरीबन इसको पकाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये आप चेक करें, ये अच्छी तरीके से पक रहा है। और अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने ये पोटली डाली थी इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम निकाल के साइड पे कर लेते हैं और इसका जो भी अर्क या जूस वगैरह निकलेगा हम उसको भी ऐड कर देंगे। और यहाँ जो लहसुन मैंने डाला था हम इसको इसी तरह से डला रहने देंगे। इसको मैंने नहीं निकाला, आप चाहें तो इसको निकाल कर इसको स्क्वीज़ करके इसका जो गूदा होता है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और 2 से 3 हरी मिर्चों को हम काट कर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। एक बार इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर अभी हाई ही है, हमने चूल्हे की फ्लेम आहिस्ता नहीं करनी। और यहाँ पर हम इसका टेस्ट कर लेते हैं कि नमक वगैरह इसके अंदर सब कुछ ठीक होना चाहिए इस लेवल पर। यहाँ नमक इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे नमक के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधे लीमू का रस। मेरे पास बड़े साइज़ का लीमू था तो मैं आधा लीमू ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज़ का लीमू होगा तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं। लीमू ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। लीमू ऐड करने से इसका जो चावल है वो टूटता नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 कप दही। ये बड़ा कप है तो मैंने आधा कप लिया है, लेकिन ये पूरा 1 कप ही दूध है। ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध जो डाला है मैंने, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा कि देग वाले जो हैं ये दूध का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और जिससे चावल जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आधा कप ऑयल जो हमने बचा लिया था उसको भी ऐड कर दिया है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी का इसका जो पानी है उसे खुश्क होने देंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको ढककर पकाना है, जिससे पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारा तकरीबन चावल भी 95% तक गल चुका होगा। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो कलर बहुत प्यारा आएगा। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे और इसके ऊपर कोई भी फॉइल रख देंगे, एल्युमिनियम फॉइल रखेंगे या कपड़े की मदद से इसको हमने अच्छे तरीके से एयर टाइट हमने इसको ढाँप देना है। और इसके बाद हमने इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसे दम वाली फ्लेम पर रख देंगे। और 15 मिनट के बाद ये चेक कीजिए, खुशबूदार देगी यखनी पुलाव हमारा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल शादियों वाला देगी यखनी पुलाव आज मैंने आपको बनाना सिखाया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी नहीं मिस करना। एक बार तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। आपको मज़ा ना आया तो आप बेशक मुझे कमेंट में बताइएगा और बेशक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए चावल का कैसे एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बनकर तैयार हुआ है और खुशबू इतनी अमेजिंग है कि आपकी सोच है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।